बीपीएससी शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का होगा संधारण, मिलेगी कई छुट्टियां और अब शिक्षा सेवक और तालमी मरकज नहीं करेंगे विद्यालयों का निरीक्षण। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के लिए मामले काफ़ी चरम पर है। जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत हुई अनियमितता के संबंध में एक से बढ़कर एक खबर आते रहते हैं, वहीं एक से बढ़कर एक पत्र भी उनकी छुट्टी को लेकर जारी किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक अहम पत्र जारी होता है बीपीएससी शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण से संबंधित। आखिर इस पत्र में किस बात का उल्लेख किया गया है, इससे पहले कि इस पर हम चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सशक्त वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना लहरियासराय के द्वारा बीते 24 मई 2024 को एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र लहरियासराय के अंतर्गत तमाम प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। उसका विषय है बीपीएससी यानी विद्यालय अध्यापकों के सेवा पुस्तिका का संधारण के संबंध में। दोस्तों, उस पत्र में उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी शिक्षक यानी विद्यालय अध्यापकों द्वारा कार्यालय में छुट्टी संबंधी बार बार कई आवेदन दिया जाता है, परंतु उनका सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं होने के वजह से उनकी छुट्टी की स्वीकृति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अविलंब विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका का संधारण करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए और साथ ही वह सेवा पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में ही सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों, एक तरफ लहरियासराय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा यह पत्र जारी किया जाता है कि शिक्षकों द्वारा छुट्टी संबंधी आवेदन दिया जाता है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम छुट्टियों को स्वीकृत करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, परंतु स्वीकृत की गई छुट्टियों का संधारण सेवा पुस्तिका में किया जाना होता है और अभी तक सेवा पुस्तिका ही नहीं खुले हैं, तो आखिर कैसे स्वीकृति प्रदान की जाए और कैसे उसका संधारण सेवा पुस्तिका में हो सके। इसी को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लहरियासराय द्वारा यह पत्र लिखा गया है तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कि अविलंब सेवा पुस्तिका का संधारण कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लहरियासराय द्वारा पत्र निर्गत होने के 2 दिन बाद यानी 27 मई 2024 को जिला शिक्षा कार्यालय गया की ओर से एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि बीपीएससी शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश के बाद किसी भी प्रकार का छुट्टी देय नहीं है। दोस्तों, उस पत्र में इस बात का स्पष्टता उल्लेख किया गया है कि तमाम बीपीएससी शिक्षक परीक्षाम्यान अवधि में है, इसलिए नियमावली के आलोक में उन्हें आकस्मिक अवकाश के सिवा अन्य कोई छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। यानी सीधे शब्दों में जिला शिक्षा कार्यालय गया की ओर से यह स्पष्ट तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे दिया गया है कि बीपीएससी शिक्षकों की 2 वर्षों तक सेवा पूरी हो जाने के उपरांत ही उन्हें अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, हम बता दें कि गया जिले द्वारा निर्गत यह पत्र, जिसमें नियमावली का हवाला दिया गया है कि नियमावली के आलोक में परीक्षाम्यान अवधि में आकस्मिक अवकाश के सिवा कोई अन्य छुट्टी नहीं दी जा सकती है, इस बात का उल्लेख बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली में कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों, संशोधित नियमावली 15 मार्च 2024 को लागू किया गया है। आप सभी उस नियमावली को उलटकर भी देख सकते हैं कि इस नियमावली में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि संबंधित शिक्षकों को परीक्षाम्यान अवधि में अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसी बात होती तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लहरियासराय द्वारा शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृति संबंधी कोई हवाला नहीं दिया जाता और उनके सेवा पुस्तिका का संधारण के क्रम में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया जाता। लेकिन हम आपको बताते चले कि तमाम शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश के बाद विशेष अवकाश हर हाल में शिक्षकों के लिए देय होता है। मातृत्व अवकाश हर हाल में शिक्षिकाओं के लिए देय होता है। मेडिकल की सुविधा हर हाल में शिक्षकों को देय होता है। रही बात अर्जित अवकाश की, ये आपको जब तक आप इसका अर्जन नहीं करेंगे आप उस छुट्टी का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए था, परंतु उनका फरमान बिल्कुल सटीक साबित नहीं बैठता है कि परीक्षाम्यान अवधि में आकस्मिक अवकाश के सिवा कोई और अन्य छुट्टी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि महिला शिक्षिकाओं के लिए हर हाल में महीने में 2 विशेष अवकाश चाहिए तो चाहिए ही।
मेडिकल की सुविधा चाहिए तो चाहिए ही, मातृत्व अवकाश की छुट्टी हर हाल में चाहिए तो चाहिए ही। वहीं दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला ने एक और भ्रामक पत्र जारी कर दिया है और वह पत्र है तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करने के संबंध में। दोस्तों इससे पहले भी हमने शिक्षा सेवकों के लिए एक खबर चलाई थी, जिस खबर को सुनकर शिक्षा सेवकों को काफ़ी बुरा लगा था। और जिन शिक्षा सेवकों को काफ़ी बुरा लगा था वो कोई और नहीं, हमें जानने और पहचानने वाले ही शिक्षा सेवक थे। हमारे खबर से उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से उनको लगता था कि शायद हमें पता नहीं, लेकिन दोस्तों यह सोशल मीडिया है और हर प्रकार की गतिविधि हर कोई देख सकता है और जान सकता है। लेकिन दोस्तों ये खबर है और खबर को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पक्ष में अगर खबर है तो ऐसी बात नहीं कि खबर को हम एक्सेप्ट करें, और आपके विपक्ष में अगर खबर है तो ऐसी बात नहीं कि खबर को हम एक्सेप्ट नहीं करें। और रही बात एक्सेप्ट करने की, तो किसी भी बिंदु को एक्सेप्ट करने की क्षमता उसी में होती है जिसके पास आत्मबल का भंडार होता है। दोस्तों यही खबर आई है एक बार फिर से शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों के लिए, और मुजफ्फरपुर जिला ने यह पत्र जारी कर दिया है कि अब मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत किसी भी विद्यालय का निरीक्षण ना तो तालीमी मरकज़ों द्वारा कराया जाएगा और ना ही शिक्षा सेवकों द्वारा कराई जाएगी। इसके कारणों का हवाला देते हुए मुजफ्फरपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों का अपना भी मूल कार्य है और निरीक्षण जैसे कार्य करने के कारण ऐसे कर्मियों के अपने मूल कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया है कि शिक्षक जो कि शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों से ऊंची योग्यताधारी होते हैं, और ऐसे कर्मियों द्वारा ऊंचे योग्यताधारी शिक्षकों का निरीक्षण कराया जाना कहीं से भी उचित साबित नहीं होता है। और इसके संबंध में शिक्षकों द्वारा भी बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। जिन तमाम बिंदुओं को देखते हुए जिले के शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य अब नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कह दिया जाए और सटीक नज़रिया से देखा जाए तो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ों के लिए यह काफ़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि एक दिन में उनके ऊपर 10-10 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना काफ़ी बोझ भरा साबित होता है। ऊपर से उन्हें ये भी कहा जाता है कि विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करते समय का तस्वीर अवश्य ग्रुप में भेजा जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा निश्चित रूप से निरीक्षण किया गया है। वहीं दोस्तों शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो कि उनके लिए भी यह काफ़ी अहम खबर इसलिए है कि शिक्षकों की मांग थी कि कनीय कर्मियों द्वारा हर हाल में विद्यालयों का निरीक्षण नहीं कराया जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि आत्मगौरव और आत्मस्वाभिमान की बात होती है कि कनीय कर्मियों द्वारा वरीय कर्मियों का बार बार औचक निरीक्षण किया जाना। तो ऐसे में कह दिया जाए दोनों कोटियों के कर्मियों के लिए, चाहे वो शिक्षा सेवक या फिर तालीमी मरकज़ हो, चाहे वो बिहार के तमाम शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनके लिए जिला शिक्षा कार्यालय मुजफ्फरपुर ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और इन दोनों कोटियों के कर्मियों को बहुत बड़ी राहत दी है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।